Introduce Rachna ma'am here. Rachna Rego. She has 30 years of varied and rich experience in corporate world. She has worked for 14 years in Wipro, and later she worked in Infosys, and with Horizons, where she is the director. She's been there since 2000. She has done a lot of work in research, financial planning, training, but her main passion is to teach, to educate people, and to increase financial literacy in India. So welcome you, ma'am. Please go ahead and start the session. Good evening, and thank you, Aishwarya, and thank you for everybody joining. And I know your all ages and knowledge is much more. So if I do something wrong, please feel free to stop me and rectify whatever you have a knowledge to share about. So I'm just most of the time of course, I lost my parents last 1 year only, but my parents, my in-laws, my sister-in-laws, and all. सडनली लास्ट 1.5 ईयर इतने सारे स्कैम्स हो गए कि आजकल नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में भी लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है। आज ही सुबह सुबह एक ने बोला कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, वो 15,000 रुपए मत देना। तो मैंने कहा अच्छा बात है, मुझे पता ही नहीं था कि आजकल वो व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है। सो इनडायरेक्टली वी आर ट्राइंग टू से टुडे is what are the investment options where you think you should do it investments, and how you should do it investments. So if you have any other questions, I am happy to have the ask now. Also, you can ask me now or you can tell me later. ये रिटायरमेंट मेरे को भी डेफिनेशन आज तक समझ नहीं आती कि रिटायरमेंट है कि 60 साल वाला रिटायरमेंट है कि रिटायरमेंट आजकल लोग 35 साल में भी आके मुझे बोलते हैं कि रचना 35 साल हो गए, मेरा रिटायरमेंट दे दो। और कई लोग बोलते हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं तो 85 में यदि जिंदा रही तो मैं 85 तक काम करूंगी। सो रिटायरमेंट इज जस्ट अ वर्ड। indirectly I feel retirement is the thing for my definition is कि मेरे को जो करना है और जिसमें मुझे खुशी मिलती है मैं वो करूं, लेकिन पैसे के लिए ना करूं, क्योंकि मेरे ऑल्टरनेटिव इनकम मुझे आ रही है। तो पहले हम काम करते थे कि हमें पैसे कमाने हैं, घर देखना है, संभालना है, तो लिटिल बिट लाइबिलिटी हैज कम, स्कूल की फीस है। और अभी हम indirectly we are free, so we can do what we want to do. So this is what people started doing a retirement plan. तो मैं परसों किसी के घर गई थी और दे आर मारवाड़ी जैन, तो मैंने कहा कि वो मुझे मारवाड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसने कहा कि भैया रात को आ जाना खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, मैंने कहा तेरी मम्मी नहीं दिख रही, तेरी नानी नहीं दिख रही, क्या हो गया? तो वो बोले नहीं नहीं, वो एक्चुअली में हमारे में साध्वी कोई बन रहा है, इट्स अ वेरी बिग इवेंट, सो दे हैव गॉन टू द जयपुर। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला तेरी दादी और नानी चले जाएंगी? कहते हाँ, मेरी नानी तो 96 की है, वो सारा काम खुद ही करती है। तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं 50 में भी 10 बार 4 नौकर लेके काम भी लगता है, फिर भी कम हो रहा है। तो रिटायरमेंट इज ऑल्सो द सेम थिंग कि आजकल लाइफ स्पैन भी काफी है। ये अलग बात है कि हम दवाई खा खा के जी रहे हैं, तो पहले इतना नहीं था। तो अभी हम लंबे समय तक रह रहे हैं, तो हमें उस लाइफस्टाइल में हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है। एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गई है, जॉइंट फैमिलीज कम हो गई हैं। हमारे रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन तो चल ही रहा है। ये नहीं कि हमारा इनकम बंद होगी तो रिटायरमेंट का इन्फ्लेशन नहीं है। इस कारण से रिटायरमेंट की रेगुलर इनकम पे इज बिकमिंग। मैं इससे पहले आपके लोग से पूछ रही थी कि पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है। मेरे को लगता था पहले कि सबको बैंकर को पेंशन मिलती है, खैर, लेकिन आजकल कईयों को नहीं मिलती है। तो कहाँ से हमें रेगुलर मनी आना चाहिए जब हम रेगुलर कॉर्पोरेट वर्क और एनी अदर वर्क वी स्टॉप्ड वर्किंग अक्रॉस। सो ये डेटा स्टैटिस्टिक्स मैक्स लाइफ ने किया था, और ये मुझे हर्ष में डर भी लगता है कि अगले 10-15 साल में इंडिया में क्या होने वाला है, जैसे वेस्टर्न में हुआ था। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है आजकल, सब लोग आई पे आ गए हैं, वी के जगह। नॉट श्योर कि पहले पहले हमारे देखे नहीं थे कि मम्मी ने पैसे इतने हैं, डैडी के हैं, तो हम लोग कमा के बचताते थे। आजकल नए जनरेशन हर चीज में लोन ही लेते हैं, कमाते कम है, पैसे खर्चे ज्यादा है। तो बड़ा डर लगता है इस मामले में। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि आजकल मैं आई वाज डूइंग अनदर स्टैटिस्टिक्स एंड आई सॉ
So many young people are still dependent on the parents also. That's a different angle by itself. So आजकल आप देखिए तो जब इन लोगों ने इंडेक्स लिखाया था तो ये दे बता रहे हैं कि सिर्फ 21% ही टेंशन फ्री है। तो मुझे वैसे तो सही बात है कि इंडिया का आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स आप ढूंढे आज गूगल में तो मेरे ख्याल से हम 123 आउट ऑफ 146 हैं, क्योंकि हम हर समय किसी ना किसी को ब्लेम करते ही रहते। तो forget it, senior citizen or any people in India level, we are not happy. But stress free, they are only 21% they are saying. क्योंकि मैं मेरे घर के पास एक ओल्ड एज होम है, मैं हर हफ्ते जाती हूँ वहाँ पे 40 ऑड पीपल हैं तो मैं मिलती हूँ। तो उन लोगों का भी यही है कि मेरे पास किसी के पास पैसे हैं तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो मेरे बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। तो कोई ना कोई किसी को कोई टेंशन रहता है। तो यदि ये जो पहला वाला जो दिखा रहा है ग्राफ, उसमें दिखा रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल 21% इज टेंशन फ्री, but rest of the people have something or other stress level. How to reduce that we should be thinking about. 44% people think they are planned enough. This is तो मेरे को हर दूसरे दिन मैं कस्टमर से मिलती हूँ वही क्वेश्चन आता है, रचना तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, पहले मिलते तो मेरे को मैं इन्वेस्ट कर देती। मैंने कहा पहले भी मिलते तो भी नहीं करते, अभी कर दो तो ही ठीक है। क्यों? सही बात है, वो बोलने की बात है कि मैं पहले मिलते। क्योंकि यदि जो भी हो 30 साल 30 या 32 साल तक तो लोग पहले इतने होते नहीं है पैसे तो बचाते नहीं है, फिर उसके बाद घर की ईएमआई, बाहर का बच्चों की थिंग्स, वेकेशन, स्कूल फीस। नॉर्मली मैंने जहां तक देखा है सब लोग 40 के बाद ही कमा बचाना शुरू करते हैं। और आजकल बैंगलोर में तो ज्यादा ही हो गया है कि रचना मुझे रिटायरमेंट 50 में ही चाहिए। अब 40 से कमाना बचाना शुरू किया, 50 में रिटायरमेंट चाहिए, तो समझो सिर्फ 10 साल ही बचाए पैसे। और एवरेज एज आजकल 85 हो गया है, तो मतलब मैंने 10 साल बचाए और डायरेक्टली 35 साल मुझे या 40 साल मुझे पेंशन चाहिए। तो कितना लोग बचा पाएंगे और क्या खा पाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि लोगों को पहले पता होता तो शायद वो कर लेते। लेकिन मेरा मानना है कि जब तुमने वो देखा ना, जब सुबह हुई वही तभी सवेरा है, वैसा वाला कहानी है कि जब तुमने लगा कि पैसे बचा सकते हो तभी बचा लो। तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है लाइफस्टाइल चेंज करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मतलब कि उनके पास 100 या 200 करोड़ से भी ऊपर पैसे हैं लेकिन 10 लाख पैसे नहीं। क्यों? मेरे पास 400 एकड़ की वहां पे टी एस्टेट है, मेरे पास ये रियल एस्टेट है, मेरा वो है, लेकिन मैं बेच ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, रचना लोन दे नहीं रहा कोई। तो अभी हमने बहुत देखा जब नॉट ओनली फॉर दिस इंडेक्स, बट आई हैव सीन द लॉट ऑफ रिटायरमेंट पीपल हैव सो मच ऑफ रियल एस्टेट। तो उनको लगता नहीं है कि लिक्विडिटी भी रिस्क हो सकता है, लेकिन लिक्विडिटी भी बहुत रिस्क है। पहले जमाने में ऑफकोर्स कि मेरा रेंट आ रहा है तो ठीक है तो चलेगा, लेकिन अभी रेंट का भी नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। 31% स्टिल नॉट श्योर कि कॉर्पस। तो मैंने लोग से पूछती हूँ कि तुम्हारा भैया तुम्हारा पैसे आते कैसे हैं, तो नॉर्मली सब लोगों को एटलीस्ट 40-50 हजार रुपए चाहिए होता है, 50 मिनिमम एटलीस्ट। तो वो बोलते हैं नहीं मेरा बिल्कुल क्या जाता है। आजीवन नियमावली पक्की, आजीवन थोड़ा भी मनोरंजन मार के गिरा दे। somebody is speaking with me। नो नो म्यूट कर दीजिए सबको। बना सकता हूँ लेकिन साधन नहीं, नहीं तो मनोरंजन बहुत बड़ी ना सकता है। माया ऐसी अवसर फेंक देती है, ये भी मनोरंजन थोड़ी है। नेत्रों का प्रणय से Thank you, Priya, for telling. I have seen maybe a month back, but it is nice. We have gone to 118. She is informed. But I was trying to say कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं जब किसी से पूछती हूँ कि आपका मंथली पैसा आता कहाँ से, तो या तो वो बोलते हैं एफडी से आता है, या तो मेरे को पेंशन प्लान मिल जाते हैं, या तो रेंट आता है। तो यदि आप तीनों देखो, पहले जमाने में इतना टैक्स इशू भी नहीं था।
इवन एफडी 12% देता, तो कौन इक्विटी में डालता? अब मैनेजिंग अनदर हाउस, having an FDs, all those things is added to the income. If of course next year onwards, if it is below 12 lakhs, it is good. Otherwise, it is a taxable. It's 30% taxable if it is above 12 to 15% lakhs. So आजकल जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्स एफिशिएंसी और इन्फ्लेशन भी देखना चाहिए. 93% Indians in the 50 age group regret not saving for retirement. मैं आज तो मार्च है, क्योंकि मार्च में वुमेन्स डे आता है, तो ऑन एन एवरेज मेरा शायद 20 या 30 वेबिनार हो जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं 4 पर मंथ करती हूँ. मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं वो कॉलेज में जाती हूँ देने के लिए, या मैं कॉर्पोरेट में जाऊं, या कहीं पे भी जाऊं, सब लोग ये बोलते हैं कि रचना रिटायरमेंट में अभी क्यों देखना है, बहुत दिन है. तब अभी हमें वेकेशन जाएंगे, अभी पैसे उधार लेके कि मेरे को ये चीज खरीदनी है. लेकिन जब उनका रिटायरमेंट पास आ रहा होता है, फिर वो पूछते कि तूने पहले क्यों नहीं बताया होता. तो ये चिकन एंड एग स्टोरी है. लेकिन हाँ, ये सर्वे के हिसाब से लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किए होते हैं. मुझे बुरा भी लगता है कभी कभी, बट एनीवे इट्स अ गवर्नमेंट, वी कांट से एनीथिंग. प्रीवियसली एटलीस्ट 12% लोग पहले जमा करते थे पीएफ में, थोड़ा पैसा मिल जाता था. आजकल वो 1800 रुपए वाला मिनिमम करने लगे हैं और ऑप्ट आउट ही हो गए हैं, तो वो भी पैसा नहीं जमा कर पा रहे लोग. So this is what is the talk about, but today I will talk about 3 different aspects. I'm sure all of you are aware. I will try to see what I am doing for my customers who are in this age. Happy to share those stories, but if you have to add anything, you can add it. So I am just trying to say कि 3 पिलर मुझे हर्ष में लगते हैं. मेरे पास 70 कस्टमर्स हैं. 70 कस्टमर को अप्रोक्सीमेटली होगा, मैं 400 करोड़ या 500 करोड़ का AUM अटेंड करती हूँ, तो सब लोग होंगे नियर अबाउट 5, 6, 7 करोड़ वाले. तो इनडायरेक्टली जब, और उनमें से मेरे पास है शायद 20-22 जो 60 ईयर के ऊपर वाले हैं. तो जब मैं उनसे मिलती हूँ तो डिफरेंस बता रही हूँ कि पीपल हु आर अबव 60 व्हाट दे बिलीव, एंड उनका क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आंसर आते हैं. मैं अभी लिंक्डइन 10 मिनट पहले ही वही क्वेश्चन लिखी हूँ. एक कस्टमर का कल मिलके आई थी, और वो 82 की हैं. तो वो मुझे बता रही थी कि रचना मार्केट नीचे चला गया, बहुत अच्छा हुआ. मैंने कहा आंटी वो तो अच्छा हुआ, लेकिन आप क्यों बोल रही अच्छा हुआ? कहती है मुझे फीस कम देनी पड़ेगी और टैक्स कम करना पड़ेगा. मेरे को तो कभी दिमाग में भी नहीं आया कि कोई ऐसा सोच सकता है, बट इट इज वेरी नाइस डिफरेंट व्यू. So that everybody thinks different. So that is the way I am going to tell. So first is health priority करनी चाहिए. I'm sure all of you are. The good news, I also live it. I also trying to reduce weight. I'm not able to do, but yes, I'm trying to be healthy, खाओ healthy. और वो भी मैं भी लखनऊ की हूँ एक्चुअली में. तो हमारे घर में तो पूड़ी कचौड़ी भुन भुना के सामान इतना बनता है कि हेल्दी का पता नहीं कैसा होगा. लेकिन हाँ, अब वो बॉइल्ड फूड खाना खाया भी नहीं जाता है वैसे. लेकिन हाँ, हेल्थ में थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि भैया थोड़ा फ्रूट खा लें, थोड़ा ये खा लें, लेकिन फिर भी मुंह में लार आ ही जाती है कि भैया पूरी खा लें. एनीवे, कि हेल्थ is a good thing, which is last 7 years things has changed. People have become a preventive health. Yes, it is good. मेरे को हर्ष में लगता है यदि आपके पास अच्छा हेल्थ कवर है ठीक है, यदि नहीं है और आपके बच्चे यदि कॉर्पोरेट कवर में आपको ऐड कर सकते हैं तो प्लीज आस्क देम टू डू, विच इज वेरी गुड. जो आपके पास है वो टॉप अप ले लीजिए. यदि नहीं है तो भी ले लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट 2 साल बाद तो वो यूज हो जाएगा, एग्जिस्टिंग डिजीज आने शुरू हो जाए. तो हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमने पूरे साल भर बचाया होता है 60 साल कमाई में, वो 1 साल में भी निकल सकता है यदि हेल्थ कवर और हेल्थ अच्छे ना हो. Health is always first, then it comes the wealth. Wealth is how to bring the good income stream, no doubt. Diversification होने चाहिए, क्योंकि अभी मैं जिससे भी मिल रही हूँ, गुड न्यूज इज कि हम लोग ने बचाया, हमारे डैडी मम्मी उन लोगों ने उनसे ज्यादा बचाया. इन्हें उनकी चाहे सैलरी कम हो, उनका पोर्टफोलियो हमसे ज्यादा अच्छा ही है. तो वो लोग बोल रहे हैं कि रचना जो भी अब तो मेरे बच्चों को ही चाहिए,
तो कैसे हम नेक्स्ट जनरेशन में भेज दें, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट. So first pillar, as I told you, it is like a कि health is very important. कैसे हम अपना हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव केयर कराएं. आई एम श्योर आप, द इजिएस्ट इज, इवन सुकून इज वन ऑफ देम, बट इट इज द ई मॉडल. आप अगल बगल में लोगों से मिलें जाके. मैंने वो रिसर्च की थी एक जापान में, जो एक गांव है, मुझे पता नहीं है, आई थिंक सो यू कैन गो एंड चेक इट. उसमें सबका एवरेज एज इज 120 ईयर्स. तो उसमें उन लोगों ने रिसर्च की थी कि भैया ये लोग हर सारे लोग 100 साल से ऊपर क्यों रहते हैं. तो एक वन थिंग वाज वेरी कॉमन कि दे डू देयर वर्क देमसेल्फ एंड सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं. तो जब वो एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं, बात करते रहते हैं, थिंक पॉजिटिव होता है और सारा काम हेल्थ से करते हैं, तो ज्यादा दे देते. तो मेरे को लगता है कि आप एक ना ग्रुप बना लो, 2-3 लोगों का, जो रोज हमने किया हुआ. मैं 15 साल से रोज वॉकिंग करती हूँ सुबह 1 घंटा. ये नहीं कि मेरा वेट कम हो गया, लेकिन करती हूँ. उसमें हमारे 6 फ्रेंड्स हैं. यदि हम सपोज करो लेजी भी हो गए कि आज नहीं आ रहे हैं हम, सब फोन करने लग जाते हैं, तेरे घर के सामने खड़े, आ रही है कि नहीं आ रही है. इस बहाने से अच्छी हेल्थ की वॉक हो जाती है एटलीस्ट सुबह सुबह. तो उस हिसाब से हम लोग जब जब चेकअप जाते हैं तो सब 6 इकट्ठे जाते थे चेकअप. तो इस कारण से एक दूसरे के साथ हेल्थ भी हो जाती है अच्छी, टाइम भी पास हो जाता है और चेकअप्स भी हो जाते हैं. और आपको टैक्स बेनिफिट भी हो सकता है यदि आप टैक्स में हो तो. 1 मिनट. या थैंक यू प्रिया फॉर दिस. इकिगाई इज वन ऑफ देम. Then it comes to the next level is wealth, जो मेरा एक्चुअली में एक्चुअल बिजनेस है. तो हमारा राइट होराइजन्स वेल्थ एडवाइजरी फर्म सारे क्या, और बैंगलोर से स्टार्ट हुआ है, तो आईटी सारे हैं हमारे में. और एज शी टोल्ड कि मैं इन्फोसिस विप्रो में थी 15 साल. अनिल रेगो हु इज अ सीईओ एंड फाउंडर एंड फंड मैनेजर, वो भी विप्रो में थे. तो पहले 94 के आसपास विप्रो टीसीएस और इन्फोसिस ही थी. फिर उसके बाद लोग आने लगे. तो हमारे जितने भी आईटी के सीएक्सओ हैं, सब हमारे कस्टमर ही होंगे, क्योंकि दिस बिजनेस इज ओनली फॉर द ट्रस्ट, इट डजंट वर्क ऑन एनीथिंग एल्स. सो ऐसे ही बढ़ता गया. तो हम लोग यहाँ पे आजकल क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनको इकट्ठे ई सॉप्स मिल जाते हैं, काफी हो जाता है. तो पीएफ पीपीएफ ग्रेचुटी व्रेचुटी मिला के 6-7 करोड़ रचना, पकड़ मुझे 2 लाख रुपए हर महीना पकड़ा देना, ऐसा हो गया रेगुलर इनकम. तो एक तो रेगुलर इनकम कैसे लानी है, दूसरी पर्सनल सेविंग कैसे करनी है, तीसरा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है जो स्टेबल हो. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इट. सो रेगुलर इनकम आजकल बहुत हो गई है. जैसे पहले एमआईएस में आ जाता था, मंथली इनकम स्ट्रीम जीपीओ से है. आप देख सकते हैं कि लॉट ऑफ टाइम पीपल ऑल दीज लाइक एफडी से आ रहा है या पेंशन प्लान से आ रहा है, सबसे टैक्सेबल आता है. ओके. आजकल ये भी हो गया है कि टैक्स एफिशिएंट भी होना चाहिए. टैक्स नो टैक्स तो नहीं, टैक्स एफिशिएंट हो सकता है. तो रेगुलर इनकम प्लान आजकल बहुत ज्यादा है. लेकिन फॉर लॉट ऑफ पीपल आजकल क्या कर रहे हैं कि अपने पोता पोती बच्चों के नाम से ले लेते हैं, क्योंकि 60 से ऊपर आता नहीं है, और फिर वो इनकम आती रहती है, और एनीवे दे विल गिव इट एज अ नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज वो टैक्स फ्री है. तो रेगुलर इनकम इज अ वेरी वेरी गुड थिंग्स. ट्राई टू से ऑलवेज, ये तो मेरा हस्बैंड मानना है, यदि आपको जो समझना है वो खरीदो ही मत. चाहे वो आपका भांजा बेच रहा हो, चाहे भाभी बेच रही हो, कोई भी बेच रहा हो. तो जो समझ में आए वही समझ में आओ, नहीं आए तो एफडी ले लो, आराम की चैन की नींद बंसी बजाओ. वो मुझे लगता है वो चाहे थोड़ा कम ही आए, लेकिन नींद अच्छी आनी चाहिए. तो बेसिक एक्सपेंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेरे घर की दाल रोटी आनी चाहिए, चाहे वो कोविड है या ना आए. उसके हिसाब से रेगुलर इनकम एक बार लिख लीजिए कि मुझे मंथली में कितना खर्च होता है. हम जब भी मंथली इनकम बनाते हैं ना, मैं बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग करती हूँ लोगों की, तो बोलते हैं कि हाँ मुझे तो 20 ही 25 चाहिए. मैंने कहा ठीक है भैया, अब लिखना शुरू कर देती हूँ मैं
जब मैं लिखना शुरू करती हूँ तो पता चलता है कि 50 भी कम हो गया, क्योंकि अब जितने भी त्योहार आ रहे हैं, बर्थडे आ रहे हैं, एनिवर्सरी आ रही है, लोगों की शादियां आ रही हैं, वो हर महीने तो आती नहीं है, उसका भी तो खर्चा हमें एवरेज करके रखना है। नहीं तो वो थोड़ी ना हमें बम्पर वो कौन रहेगा करोड़पति वाला दे देगा हमको। तो इसीलिए वो भी हमको रेगुलर इनकम के हिसाब से रखना चाहिए। ये थोड़ा खट्टा ही नहीं है। अदर स्कीम्स विच इज वेरी गुड, कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट सेविंग पेंशन है, पेंशन प्लान्स हैं, एन्युटी LIC की है, बैंक डिपॉजिट में FD में एक्स्ट्रा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म ले लीजिए, मंथली पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, ये सब में आप ले लीजिए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि सिंप्लिसिटी इज गुड। मेरे डैडी का पोस्ट ऑफिस में था, ऑनलाइन था नहीं, पेंशन के लिए वो आते नहीं है, बोलते हैं कि हाँ हम घर में आके कर लेंगे लिविंग सर्टिफिकेट, करते नहीं है। तो अब कौन जाएगा बैंगलोर में, यहाँ से मीनाक्षी टेम्पल से पोस्ट ऑफिस जाने में 1 घंटा मुझे लगता था पिकनिक बनाने जा रही हूँ मैं, कि 1.5 1 घंटा लगेगा वहां पे आराम से 1.5 2 घंटा बैठने का, फिर आने के, जब तक दोपहर हो गई खत्म काम। तो कभी कभी जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कराएं तो इंटरेस्ट से ज्यादा, ऑफकोर्स इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैनेज कितना टाइम मनी लगेगा वो भी कीजिए, क्योंकि हम कभी कभी हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं टाइम मनी को। तो कि हाँ हम फ्री फ्री हम चले जाएंगे भाई, लेकिन फिर अकेले जाएंगे नहीं तो किसी और को चाहिए, फिर उनके बच्चे को बुलाने का है या किसी और को लेके जाने का है। All those things happen. So please try to see how you can manage as a single window. That's a very important part of it. Allocate retirement corpus at least 50 to 60% on a regular income. Then you can think of other saving schemes. Investment which is flexible and growth. तो मैंने देखा है 30-40 लाख तक तो मैं सबको बोलती हूँ कि भैया ये गवर्नमेंट स्कीम ही चले जाओ, इजी रहो। जब 50 लाख से ऊपर हो जाए तब मीन्स यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लिटिल बिट ऑफ रिस्क और गेटिंग अ ग्रोथ। क्योंकि ऐसा हो गया है कि रचना मुझे रिस्क नहीं चाहिए, गारंटी प्लान चाहिए। 12% देगी क्या, 15 मिल जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं कि रोऊं उस टाइम। अरे 15% कोई गारंटी दे रहा है तो वो तो झूठ बोल ही रहा होगा, क्योंकि नहीं तो आपका FD नहीं 12% देता गारंटी, FD में भी गारंटी नहीं है। 5 लाख का ही RBI का रूल है, उसके आगे तो फिर कितने सारे लोग मेरे कस्टमर बोले हैं कि मैंने वो इस वाले बैंक में किया था, उसमें किया, अब कैपिटल भी गया। तो इट्स कॉल्ड लो रिस्क, इट्स नॉट कॉल्ड नो रिस्क, देयर इज नॉट NO, इट इज LOW। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कितना रिस्क मैं ले सकती हूँ और कितनी लिक्विड, इमरजेंसी कितना रख सकते हैं, कंटीजेंसी क्या हाल है? एंड इन्फ्लेशन हाउ टू डू। सो आजकल अवेयरनेस थोड़ा अच्छा हो गया है। सो लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग डेट फंड्स, कॉर्पोरेट फिक्स्ड फंड्स अच्छा है, RBI बॉन्ड्स अच्छे हैं, रियल एस्टेट अच्छा है। Lot of few people have done the gold sovereign bonds also. These are the good, safe, I can say comparatively safer than anything else. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं कहती हूँ जब आपको लगता है कि मेरे पास पैसे मेरे लिए हो गए, अब ये मेरे पास ज्यादा है तो ये मुझे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भेजने हैं, चाहे वो विल में भेजें, चाहे मरने के बाद भेजें, चाहे किसी के लिए भेजें, तो मैं कहती हूँ कि भैया मार्केट में कर दो, जब देना ही है तो थोड़ा ज्यादा ही दो, कम क्यों देने का है। नहीं पापा मैं आज मैं आरुषि घर आई हूं, मैं कीर्तन ते जा रही हूं, मैं आ गई हूं ना, कह रही हूं मैं। तो जो मार्केट लिंक होता है वो आपको इस हिसाब से करना है कि ये मैं यूज कर लूं तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, बट कीप इट फॉर 5 years प्लस, क्योंकि मार्केट नीचे भी जाता है 3-4 साल, 3-4 साल ऊपर जाता है, उस हिसाब से आपको करना है तो कीजिए। तो 12 से 14% एवरेज 5 साल के हिसाब से लीजिए, क्योंकि कई कई साल, लास्ट 3-4 साल 28%, 30% भी है, कई साल माइनस भी गए। अभी देख लिए 15% माइनस चल रहा है, सब लोगों का इशू आ रहा है।
कैपिटल ग्रोथ और इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कई बार आपने देखा होगा SWP का बहुत ज्यादा बीच में हो गया था, तो मैं बोलती हूँ SWP तो अच्छा है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे हम घर का लोन लेते हैं तो EMI देते हैं, रिवर्स मॉर्गेज करो तो गवर्नमेंट बैंक भी आपको पैसे वापस दे सकता है रिवर्स मॉर्गेज में। इवन तो आजकल इंडिया में रिवर्स मॉर्गेज इज नॉट सो कॉमन, इवन द कॉन्सेप्ट इज देयर बट नॉट सो कॉमन। मैंने 2-3 बैंक से बोला है, पूछा है, सो दे आर नॉट रेडी टू डू। ओके, लेकिन SWP भी वैसे है कि मैंने इकट्ठा एक पैसा दे दिया और वो मुझे महीने के महीने देते रहेंगे, वो स्टैटिक मनी देते हैं। लेकिन यदि आपको चाहिए तो इजीली कि मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं कितना पैसे निकाल Hello, सकती हूँ, तो hello, उस, या हेलो, hello, yes. या टेल मी, इज इट यू स्पीकिंग विद मी? No, no, no. ओके, किसी और से बात कर रहे हैं हम। ठीक है। हाँ जी, 1 करोड़ है तो हाँ जी। तो 1 करोड़ है तो 6% इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक्सेल दिखा रही हूँ, आप एक्सेल के हिसाब से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबको मेरा एक्सेल दिख रहा है? हेलो, आपको सबको एक्सेल दिख रहा है मेरा? Yes, हाँ yes. जी, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा ओके, है, हाँ। तो सपोज करो करंट एज से 59 है, उसने बोला मुझे 60 साल से चाहिए, तो हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखी है 85। एक्चुअली में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लॉन्गेटिविटी, वट एवर वर्ड यू कैन यूज इट, ये भी एक्चुअली में जेनेटिक्स है। आप अपनी मदर्स के साइड में, जैसे नानी नाना और उनके मम्मी डैडी, वो नेचुरल डेथ कब उनकी हुई, द लॉन्गेस्ट वन, वो हमें एज लेनी चाहिए क्योंकि जेनेटिकली वो होता है, अदर देन द सडन डेथ। जेनेटिक्स ऑल्सो हैव द नेचुरल डेथ। जैसे मेरे हस्बैंड की साइड में पूरी, मेरी मदर इन लॉ, एवरीबडी, ऑफ कोर्स दे आर अलाइव, मोस्ट ऑफ देम ऑल आर इन 90s। उनके सबके सब में 95 98 के बाद ही लोग मरे। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि तुम भैया 100 साल का ही कैश फ्लो बनाना। लेकिन कुछ नहीं है तो 85 is a good because upper middle class people have a good access to the hospitals and pharmaceutically, so people, but Indian level as on today is 68, okay, but we take it at 85। हम इन्फ्लेशन 6% लेते हैं। तो अब किसी ने बोला मुझे कि भैया मुझे लेटर से 50,000 ही पैसे चाहिए पर मंथ, तो यदि मुझे 50,000 चाहिए तो जब मैं रिटायर होंगी तो मेरे को 53 के हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे 59 का ले रही हूँ, चलो मैं 60 ले लूँ, तो मुझे 1 लाख चाहिए। तो मुझे कितना पैसा होना चाहिए? तो मेरे पास यदि अभी 1.2 करोड़ है तो मुझे हर साल 50,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, इन्फ्लेशन लिंक्ड। मतलब पहले साल 50,000 पर मंथ मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर 50 प्लस 6% मिल रहा है, मतलब 53,000 मिल रहा है, फिर 56,000 मिल रहा है, ऐसा ऐसा मुझे हर साल मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हम एक्सपेक्ट 8% कर रहे हैं और 6% हम इन्फ्लेशन ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जो मेरा जो पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है वो 2% पे ही हो रहा है। तो ये 2% का आप बाद में चाहे वो टैक्स भर दो, क्योंकि 8% तो प्री टैक्स है, या आप इन्फ्लेशन करके वो मॉडरेट करके डेटा आगे बढ़ा। तो कभी भी ये, अगेन इट इज अ रिसर्च बाय सो मेनी पीपल इन इंडिया, this is they called a 6% rule and in abroad they call 4% rule। so यदि आपके पास जो भी पैसा हो, अभी 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी पैसा हो, आप उसका 6% ले लीजिए, और वो 6% का जो भी आप दिखा रहे हैं, आप देख सकते, बता सकते हैं कि आप पर मंथ आप कितना मिलेगा। ओके, थर्ड इज लेगेसी, वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने अपने आपसे मतलब कि पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी डैडी की डेथ हुई थी 27 नवंबर 23 को, तो अभी 1 साल 5 महीने हो गए हैं शायद। मेरे डैडी की आधे से ज्यादा पैसे ही नहीं आए अभी तक मेरे को। क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरी मम्मी डैडी को लगता था कि मैं विल नहीं लिखूंगी, और मैं पूरे अपनी कंपनी में सारे कस्टमर की लिखा दी थी। मैं कहती थी मम्मी लिख दो, कहते नहीं मैं कल मरने वाली हूँ कि मैं नहीं लिखूंगी। मैंने कहा ठीक है भैया, मम्मी डैडी को वैसे भी समझाना वैसे टफ ही होता है। मैंने कहा ठीक है, तो विल लिखी नहीं। और आखिरी में सक्सेशन प्लान था नहीं, तो जब हम सारे म्यूचुअल फंड लेने गए, तो वहाँ म्यूचुअल फंड का एक और रूल है कि 10 लाख से ऊपर है तो तुम्हें सक्सेशन प्लान चाहिए। अब सक्सेशन प्लान नहीं है तो विल भी नहीं है, तो सक्सेशन प्लान लीगल से आता है। अब लीगल में आपने अप्लाई किया, उसके लिए फैमिली ट्री चाहिए। मेरा भाई यूएस में है, अब साइन करेगा कौन? तो मेरा भाई जब आया 1 साल के टाइम, क्योंकि जब डेथ हुई थी तो उस टाइम तो इतना था नहीं कि भी क्या क्या सक्सेशन कराना है। जब 1 साल में आया, साइन हुआ, अब दिया, वो लॉ बोलता है कि भैया वो तो 1 डेढ़ साल लगता है सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने, और उसके लिए भी 1.5 लाख लिए। मैं अभी तक आया नहीं है, मैं बता रही हूँ, अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। तो मुझे हर समय लगता है कि इट्स नॉट कि दे वर अगेंस्ट, और देवर 4 बहन भाई हैं, सबको बराबर का था। लेकिन यदि वो शायद बिल लिख देते तो हमारे दूसरे जनरेशन को कमी हो जाती। तो कभी कभी हम ये देखना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा पर्सनल मानना है, मैंने अपनी विल लिखी है 15 साल पहले की। ओके, तो ये नहीं कि मैं मरने वाली हूँ, आप विल तो वैसे मरने के बाद ही जाती है वैसे, लेकिन दूसरी जनरेशन को कम प्रॉब्लम हो जाती है, और स्पेशली जब कई लोग यूएस वगैरह में हैं, सेटल्ड हो गए हैं, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए एक तो नॉमिनी का नाम जरूर लिखिए। अभी मैं परसों ही करा के आई हूँ, सैटरडे, क्या परसों क्या था, मंडे ट्यूसडे था शायद। एक बंदा है, मेरे भाई का फ्रेंड है, यूएस से आया, उसके डैडी सोते सोते अचानक मर गए। उसमें 5 दिन बाद, मैं नॉर्मली फ्यूनरल में भी जाती हूँ, फिर 5-6 दिन बाद जाती हूँ जब जब पीपल आर नॉर्मल। आई वेंट देयर। अब सुधीर एस सिंह है, सिंह एस सुधीर है, सुधीर श्रीनिवासन सिंह है, 5 डिफरेंट नाम है उनके नॉमिनी में। अब वो 5 का, और वो कह रहा रचना मैं तो 3 दिन बाद जा रहा हूँ यूएस वापस। अब वो लीगल हायर अदर सर्टिफिकेट करने के लिए भी टाइम लगता है। ये तो मैंने बहुत देखा है, बहुत ज्यादा। कोविड में भी यहाँ पे भी सक्सेशन प्लान बहुत किया है मैंने। प्लीज अभी इजीएस्ट है कि अभी चेंज करा दो, क्योंकि हमारे 2-3 नाम होते हैं। पासपोर्ट में पूरा नाम लिख देते हैं, कहीं हम सक्सेना, मेरा पहला सक्सेना नाम था, तो सक्सेना रचना है, कहीं रचना रेखो है, कहीं रचना है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को। तो मैं अपने हिसाब से और अपनी आप बीती बता रही हूँ। इट्स गुड, write it a will, nothing, not required to have the registration. Plain will, to witness signature still valid. Register करा लिया तो अच्छा है। 99% all the things go smoothly other than the house. House transfer is the biggest thing which takes longer time. Otherwise it makes easier. Educate your people. If you don't want it to tell the will, it says that I have written and I have given, or whoever you have given. So most of our customers says they give it to us and we are one of the witness or executor kind of it. But make that happen. That is a good things to do. FAQ है, क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, क्योंकि आई थॉट मे बी रिटायरमेंट प्लान इज जस्ट इन्वेस्टिंग। कभी लगता है कि रिटायरमेंट प्लान गो बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी किसी से बोलती हूँ ना, आते हैं कि रचना मेरा रिटायरमेंट प्लान करा दे, मैंने कहा गुड न्यूज इज ऑल आवर कस्टमर्स एंड whom वी आर डीलिंग इज दे आर एबल टू अचीव ऑल देयर गोल्स। मैंने कहती हूँ कि भैया तू रिटायरमेंट तो ले ले, पहले ये बता कि तू पूरे दिन भर करेगा क्या। क्योंकि मेकिंग योर टाइम अवेलेबल, it can be you do NGO, you help, you have so much of knowledge, how you handle it, that is very difficult. Because जब मैं अपनी मम्मी के पास जाती थी तो उनका सिर्फ यही था कि मैं घर में बहुत बोर होती हूँ। आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल टू टॉक विद एंड ऑल, बट how to make, because my mom never had a much I can say passion, because for her passion is to just make sure all of us are happy.
and now everybody is having their own family. So how to have that passion to do something? Like my dad was very clear, he used to love reading books. So उनको पूरे 24 घंटे या तो अपना न्यूज देखते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे, कोई इशू नहीं था. How to make the investing as not only for financial but your fulfillment of your time, money, energy also. How to retire, how much I should retire? You should retire normally whatever. Of course, यदि मेरा 50,000 है और मेरे पास अभी 3-4 करोड़ है तो जरूरत नहीं है कि मैं 1 लाख लूं. जितना है उतना रखिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स में डाल दीजिए. कंटीजेंसी का है, ये मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो मैं रिस्क ले सकता हूँ. 6% रूल के हिसाब से नॉर्मली चलिए. इज इट टू डिफिकल्ट टू डू? तो मेरे जितने भी कस्टमर हैं आजकल, दे हैव कंसोलिडेटेड इन वन प्लेस की रचना मैं इतने लोगों से नहीं मिल सकती. सारा का सारा एक ही है, क्योंकि मैंने एक ही में विल में लिख दिया कि कुछ हो जाए तो रचना पे जाना और सारा वो देख लेगी. तो ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के भी संग करो, ये तो कंसोलिडेट करो. उन अंकल की मैं गई थी जिनके पास विल में लिख दिया कि मेरे पास 5 लाख इधर है, 5 लाख इधर है, लेकिन उसको दोना किसको है और कहाँ किसके थ्रू कराया किसी को नहीं पता, वो स्टेटमेंट भी नहीं पता आंटी. तो पहली बात ये है कि कहाँ कहाँ है, एटलीस्ट किसी को बता के रखो, वो भी लोगों को नहीं पता होता. एटलीस्ट वंस इन ईयर रिव्यू करो. ज्यादा करने से बीपी शुगर आगे हाई हो जाएगा. देखो भी मत, टीवी मत देखना, और नहीं अपना पोर्टफोलियो देखना. वंस अ ईयर इज गुड इनफ टू चेक अप, as long as you're getting the regular income. Is it my PF PPF is enough? Yes, if you had done 12% for 30-40 years, it is good enough. But if not, try to see 6% part of it. Medical insurance, normally people says कि नहीं काफी है, लेकिन I always tell 25 lakhs ले लीजिए आजकल. FD is safe, yes, it is good as long as if you are not in a tax bracket. Otherwise, keep it a tax efficient. It's a better option. So I will spend less money after retirement. हमारी lifestyle change नहीं होती है, चाहे retirement is just for a work. Our lifestyle is always the same. So it's not always says कि हमारी पैसे हम खर्च करते हैं कम. हम कम नहीं करते हैं, हम उतना ही करते हैं जितना हम पहले होते थे. बस ये हो सकता है कि ट्यूशन फी और बच्चों की फीस नहीं होती होगी, लेकिन उनके उतने गिफ्ट आ जाते हैं जितने हम दे रहे होते हैं. हाउ टू टेक अवॉइड फाइनेंशियल रिस्क? हर समय जो आपको समझ में आता है प्रोडक्ट, आजकल तो चैट जीपीटी और गूगल और पड़ोसियों ज्यादा पूछ के ही लीजिए, क्योंकि आजकल इतना स्कैम है. जो समझ नहीं आता मत कीजिए. आपको स्टॉप इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. मैं ऐसे ही आपको पहले ही बता रही थी, मेरे पास 20-22 कस्टमर हैं. So most of the customers, they still, because they have enough income and they still invest, and they are doing even the risk investments also, means equity में भी डालते हैं. तो आप अपने हिसाब से दीजिए. लॉट ऑफ टाइम आजकल अच्छी चीज चल गई है कि रचना इतने पैसे क्या करें. तो आजकल तो लोग 15-15, 20-20 दिन के लिए, अभी कल ही एक कस्टमर गया है कोरिया, एक अच्छा पता नहीं वो शायद सीजन चलता है कि क्या है, जापान एंड कोरिया गया है 40 लाख लेके कि मेरे हस्बैंड और वाइफ दोनों को मेरे को 40 लाख दे दे. तो आजकल तो हर साल ही, दूसरे साल ऑस्ट्रेलिया 10 दिन के लिए गए हैं 15 लाख 20 लाख. ऐसे यदि ज्यादा पैसे हैं तो यू कैन डू गुड वेकेशंस. नाउडेज इज अ न्यू ट्रेंड हैपनिंग, which I don't agree, but yes, there's a new trend happening. With this, I surrender and I'm happy to have questions. Why not nomination was suggested? Yes, nomination is always there. That's what I told you. You should have a nominee. Nowadays, it's a mandatory by any investment that you cannot do investment without a nominee, by the way. But nominee, then why your parents did not nominate someone? everything, they had a nominee. फिर तो इजी था ना आपके लिए, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं थी. बेसिकली जितना आपने कहा, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं थी. See, the reason is, which even I was in that place, we didn't do fast. My mother fast died first, and my dad's all nominee was my mom. Okay, and my dad died within a few months of my mom. जब तक हम चेंज कराते, तो जब मेरे डैडी का था तो वो नॉमिनी भी डेड थी और डैडी भी डेड. फाइन, थैंक यू. It was
I'm just saying it's a personal thing. I always think why even we are running such a big company, we didn't do it. हम 3 महीने में हमें याद भी नहीं रहा कि हमें चेंज कराना है. So my dad was Alzheimer and we were trying to say because my mom suddenly died and he was not able to take that much. So how to take care of dad went very well. Then changing the nominee of my dad's thing. Thank you, ma'am. Yeah. So happy to have questions. I tried my best. ऐश्वर्या सेड कि तुम्हें हिंदी में आता है. मैंने कहा हाँ भैया मुझे तो वहीं बैठी हुई हूँ, मुझे तो लखनऊ की तो हिंदी तो आती है, इसलिए मैंने I hope I spoke Hindi good enough even though I'm in Bangalore for 30 years. Yeah, Rachna ma'am, a couple of questions. Yeah. I still have 7-8 years before retiring, but Good. yeah, I mean that is the technical legal age. I don't plan to retire. Till I can work, I will work physically, I mentally. agree. Huh? Yes. So, when you talk of investments, first of all, they don't teach the difference between saving and investments at school. So by the time I understood it, even I had been working for so many years. Now the thing is, all these new age influencers talk about SIPs, but what they need to understand is that a person will only have that much money to invest the way they project the crores after the salary is good. And when you are young, your salaries are not that much good. It is only as you grow up in years and in posts that you get a handsome amount of salary. Plus, you have to educate your children, take care of them. So maybe it is at this point of time that I have started investing a bit. So if I say that I have 7 or 8 years of good investment to do, is it too late to build a good corpus? कभी लेट हुआ ही नहीं है. जिस दिन शुरू की वही सबसे अच्छा दिन है. 6-7 साल तो बहुत लंबी कहानी है. 2 साल में भी लोगों के हो जाते हैं. डोंट वरी. No. So what would you recommend? Because जो हमारी बैंक रेट्स हैं, एफडी रेट्स हैं, पोस्ट ऑफिस रेट्स हैं, पीपीएफ है, they do not beat the inflation, right? So what is the point of putting your money? Yes, for from the risk management point of view, कुछ तो उसमें डालना चाहिए, but otherwise, if you are looking for a retirement which is uh, embedded with self-respect and the fact that children are not your retirement plans, you yourself are your retirement plan. So is share market the best bet? यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो वही बोलूंगी क्योंकि I actually go to the school also to teach nowadays, and I go to the college also to teach. And that's what I have taught. I have a 24 years old daughter, just started working 1 year back. My son is 12th standard. So I was just telling today only that good news is from मेरे डैडी जब of course मैंने बोला आर्मी में थे, तो गुड थिंग मैंने अच्छी चीज की थी कि हम डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे घर में बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि हम मतलब वो डिसिप्लिन आर्मी के वजह. तो मेरा पहली सैलरी है और पिछले मंथ की सैलरी है, आज तक मैंने 25% से नीचे कभी इन्वेस्ट सोचा ही नहीं है. उससे ऊपर ही किया मैंने, नीचे कभी नहीं किया. एक महीना भी मैं मिस नहीं की हूँ, क्योंकि उनने यही बोला था कि जब भी तुम्हारे पैसे आए तुम 20 या 25% पहले इन्वेस्ट करोगे, फिर तुम खर्च करोगे, चाहे तुम कुछ भी करो. So Ma'am. that's what I told my daughter and it worked. But what happened nowadays, let me say, मैं अभी वुमेन्स डे का वेबिनार देती हूँ और मुझे लगता है कि बेस्ट वेल्थ मैनेजर हमारी मम्मी थी, कोई और था ही नहीं. क्योंकि उनने उनके पास जब भी हमारा फीस का पैसा भी था, हाँ उनके पास हर समय सारे फंक्शन फेस्टिवल्स के भी थे, पोर्टफोलियो भी अच्छे था हमारे. लेकिन हम लोग एक्चुअली में इतने शोर शाह में आके हम लोग ज्यादा खर्च करने लगे. How many times, at least in my house, I still also don't buy new clothes, but how many times we buy clothes because there is Amazon sale is going on or something is going on. So I always tell people, whenever you invest regularly for a long term, and you go into the
always on equity. So still 7 years, good to go. 5 years, I always says you should keep minimum for equity. Even it's a one time or thing, it will do very goodly. I have been doing full SIPs every month from last 30 years, and it is making wonders. So 7 years also is very good, not to worry. But yes, I keep telling even my daughter कि तुम 20% पहले सेव करोगी और तभी इन्वेस्ट करोगी. उसके ऊपर यदि हो रहा है ज्यादा तो it means that your lifestyle and luxury is more, so you should reduce. Ma'am, that is okay to say to children who are unmarried. But for people like me, so like being a single parent, I could not prioritize investments when I had to pay the school fee, I look agree. after the children's needs and all. And the salary was just barely enough to, I mean, I was left with maybe 700, 800,000, 1,500. So one doesn't like to, if you're left with 1,500 and you Correct. put all that in investment. But now that I can, because my son is now married, so I don't have to, I mean, take care of him financially. My daughter I am paying her educational loans. Yes, I have to. And abhi to she's studying only. But the thing is, still, I can. But it's just that I have this, did I miss out? Did I miss the नहीं bus? नहीं कोई मिस नहीं Is किया it too आपने. late? तो Rachna बच्चों को madam. पढ़ा दिया, बहुत कर दिया. Rachna madam, may I interrupt here and respond to Priya madam what she's asking? Please, It's a please, yes. fantastic question she had asked. I think she Yes. is in her early 50s probably, or early 52, 53 age, and she 7 is year talking बोला about है now तो starting 52, 7, 53 होगी 53, यहाँ पे 53 कोई. to ho gayi. So now if she wants to do how to do it, and she's talking about beating inflation so that the purchasing price, so the value is retained, and she's worried about the Absolutely. equity side also. So what Yeah. we maybe with your permission, I mean, if you think it is Please. appropriate, you can suggest, just differentiate. You have no choice but equity because there is no other product. Equity problem is that there's no fixation of returns; it will fluctuate. But in a horizon of 3 to 5 years, our elections are also every 5 years. There'll always be a peak. There'll always be a trough. Now this peak can come 5 days after you buy the shares, or it can come within 4 years. So if you Right. differentiate, say 100 rupees you have, you keep aside your for liquidity purposes, emergency purposes, you keep aside what you think in your family you might be needing. Put that in traditional FDs, which can be broken in case of emergency. Rest of the money, Right. just put it into pure equity, not even hybrid. Put it into pure equity, which you think you have a tolerance to invest for a period of 3 to 5 years. Then is the only way, this blending way, you might be able to address your objective. If I'm mistaken, madam can correct me, Rachna No, madam, no, she's an it's expert. perfectly fine. I will just tell one more thing because वो भी recently एक customer ने आके पूछा मुझे. See, मैं तो market देखती नहीं हूँ क्योंकि we have a team and all this stuff. Don't do on stocks when you don't understand. कुछ नहीं है तो By तुम stocks, I meant to say mutual funds. Stocks. या से म्यूचुअल फंड Not इक्विटी में pure चले stocks. जाओ Yeah, not pure stocks. और आराम की नींद. मेरे को तो मेरा डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज कि मैं 5 मिनट में सो जाऊं जब मैं लेटी हूँ. मेरा तो डेफिनेशन ही वही है कि इतना चक्कर नहीं करना है कि मेरे को यदि नींद नहीं आ रही तो या तो मैं मेडिकल मतलब हेल्थ ठीक नहीं है या मेरा वेल्थ ठीक नहीं है. तो मुझे नींद बराबर से आनी चाहिए. मैं तो पूरे 8 घंटे सोती हूँ. 9 बजे सोती हूँ, 4:30 बजे 5 बजे उठती हूँ. तो Madam, you must be making some investment in meditation also then. नहीं I do my Reiki myself, but I'm saying कि आराम उसी में करो जिसमें तुम्हें आराम मिले, चैन की नींद आए. वो फास्ट फॉरवर्ड वाला कभी पैसे मत करना. किसी ने मुझे बोला कि रचना मैंने वो मार्जिन मनी ले लिया, वो लोन ले लिया, अब लोन का भी पैसा आगे मेरे स्टॉक भी चले गए, अब मुझे ये बेचना पड़ रहा है. मैंने कहा ये तूने इतने 4% 5% के लिए किया क्यों? नहीं मेरे फ्रेंड ने डबल कर दिया था, अब मैंने तेरा फ्रेंड पैसे दे नहीं रहा है. तो what I have seen, don't hear the noise. Nobody on the WhatsApp, whatever they're talking, I don't hear anyway. But I'm telling you, don't hear the noise. Even वो CNBC वाला हो, जो कोई भी, वो अपना काम ही बेच रहा है. अच्छा मैं हूँ तो मैं भी अपना ब्रांडिंग कर रही हूँ. But I'm saying, do what you understand. तुम्हारी Yes, नींद and तुम्हें देखनी है, बाकी कोई आज के रात को गोली खाने दिलाने वाला नहीं हाँ है. मैम, मेरा ये डेफिनेशन बिल्कुल यही है कि अगर रात की नींद उखड़ रही है, अभी for 1 year I only studied, researched, bought books, looked at some podcast news for the stock market and mutual fund. Mutual fund mein I started investing in 2018 without knowing what it was. But my colleagues, male colleagues, not female colleagues, male colleagues told me कि कर लो सही है.
So I'm very happy कि I started. But अभी जो market इतना गिरा, because my portfolio allocation was very well diversified, I did not lose sleep for even one night. I did not stop my sips. In fact, now that the market is going up, I can see how it is. So I think I am able to understand, and I also understand जो sir ने बोला FD कर लो, आपने भी बोला. But just मुझे बस यही लग रहा है कि बहुत लेट हो गया तो मतलब जैसे वो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं 30 साल में इतना हो जाएगा 20 साल में. So that kind of earning horizon I don't have. बस और डोंट control. वरी, And I would तुम्हारा जो 30 में नहीं हो वो 7 में हो जाएगा, डोंट वरी. right. Thank you so much. जो बात गई ना उसके बोलने से फायदा भी नहीं. जो फ्यूचर है बस वही देखिए and it will work. So I believe in a lot of things in a mind. In the morning, I always think that way. So if you think positive and you will get it. So don't worry. Right. Thank you, ma'am. You're welcome. Happy to have any questions. Otherwise, have a wonderful time and wishing you all the best. Since we do not have any questions, Rachna ma'am, thank you so much for joining us today. It helped all of us